हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद। आजादी के 75 साल सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से किस तरह से देश भर के अंदर जबरदस्त उल्लास है, खुशी है, हर्ष है। चारों तरफ लोग अपने अपने तरीके से आजादी के 75 साल मना रहे हैं। हवाओं में देशभक्ति है, फिजाओं में देशभक्ति है, चारों तरफ देशभक्ति का जुनून है। ये समय है उन शहीदों को याद करने का, उन लोगों को याद करने का जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। ये समय उन लोगों को याद करने का जिन्होंने कठोर संघर्ष करके, जबरदस्त यातनाएं बर्दाश्त करके हमारे देश को आजाद कराया। बाबा साहब अंबेडकर, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, अशफाकुल्ला खान, कितने नाम है, कितने नाम है, चंद्रशेखर आजाद, और इतने सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। उस वक्त कोने कोने में, देश के कोने कोने में आजादी की आग लगी हुई थी। लोग खुशी खुशी अपनी जान दे देते थे देश को आजाद कराने के लिए। आज मैं इस मंच से आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करता हूं और उन्हें पूरे सादर के साथ नमन करता हूं। मैं उन सब लोगों को भी याद करता हूं और उन सब लोगों को भी नमन करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद पिछले 75 साल में देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए खूब संघर्ष किया और खूब मेहनत की है। आजाद होना एक बात थी, आजादी को बरकरार रखना और आगे बढ़ना एक और बात है। पिछले 75 साल में देश ने खूब तरक्की की है, कई क्षेत्रों के अंदर तरक्की की है। उस सब को आज सेलिब्रेट करने का समय है जो हमने तरक्की की। लेकिन इसी मौके पर यह भी सोचने का वक्त है कि आज देश के सामने क्या चुनौतियां हैं और भविष्य में हमें किस दिशा में जाना है। 75 साल किसी भी देश के जीवन में कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता, लेकिन बहुत कम समय भी नहीं होता। 75 साल काफी होते हैं। आज इस 75 साल के उपलक्ष्य में, आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में कई लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, मन में प्रश्न आ रहा है। हम 75 साल पहले आजाद हुए। इन 75 सालों में
कई और देश हमारे बाद आजाद हुए, वो हमसे आगे क्यों निकल गए? जैसे सिंगापुर, हमसे 15 साल बाद आजाद हुआ सिंगापुर, 15 साल बाद। हमसे आगे क्यों निकल गया? जापान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, नेस्तनाबूद हो गया था। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाले गए थे, पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। उसके बावजूद जापान आज हमसे आगे क्यों निकल गया? जर्मनी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी खत्म हो गया था, हिटलर के बाद जर्मनी खत्म हो गया था। आज जर्मनी हमसे आगे क्यों निकल गया? हमारे में कोई कमी थोड़ी है, हम किसी से कम थोड़ी हैं, भारत के लोग किसी से कम थोड़ी हैं। भारत के लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। भारत के लोग दुनिया के सबसे मेहनती लोग हैं, सबसे अच्छे लोग हैं, बेस्ट लोग हैं भारत के लोग। फिर हम पीछे क्यों रह गए? फिर भारत पीछे क्यों रह गया? भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। भगवान ने हमें नदियां दी, पहाड़ दिए, जड़ी बूटियां दी, फसलें दी, मिनरल और दिए। क्या नहीं दिया? भगवान ने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। मैं हमेशा कहता हूं, जब भगवान ने पृथ्वी बनाई तो सबसे खूबसूरत जगह, सबसे अच्छी जगह भारत को बनाया। और जब भगवान ने इंसान की रचना की, इंसान को बनाया, तो सबसे शानदार लोग, सबसे इंटेलिजेंट लोग उसने भारत में बनाए। फिर भारत पीछे क्यों रह गया? सोचने की बात है। मैंने इस पे काफी स्टडी किया, मैंने इस पे काफी अध्ययन किया। देश के जितने अमीर देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, जापान, फ्रांस, इटली, कनाडा, जितने अमीर देश हैं, हमें अमीर बनना है कि नहीं बनना? भारत को अमीर बनना है कि नहीं बनना? पक्की बात। ये जितने अमीर देश हैं दुनिया के, ये अमीर क्यों बने? इन्होंने कई सारे काम किए, बहुत सारे काम किए, अलग अलग क्षेत्रों में काम किए। लेकिन इन सारे देशों ने, हर देश ने दो काम जरूर किए, दो काम जरूर किए, उसके बिना कोई देश अमीर नहीं बन सकता। पहला काम, हर अमीर देश ने अपने बच्चों की पढ़ाई का अच्छा इंतजाम करा, बच्चों की शिक्षा का अच्छा इंतजाम करा। मैंने सारे देशों को स्टडी किया, जितने अमीर देश हैं। मेरे को एक भी ऐसा देश नहीं मिला, अमीर देश, एक भी ऐसा अमीर देश नहीं मिला जिसमें पढ़ाई खराब हो बच्चों की, जो अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। तो एक बात तो ये है, अगर भारत को अमीर बनना है तो अपने सारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई का इंतजाम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हमें अपने बच्चों की अच्छी शानदार पढ़ाई का इंतजाम करना पड़ेगा, सबको अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो। और दूसरी चीज मैंने देखी, ये जितने अमीर देश हैं, सबने अपने लोगों के अच्छे इलाज का इंतजाम किया। कोई बीमार हो जाए तो वहां चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका अच्छा इलाज होता है। अच्छे इलाज का इंतजाम किया। तो हेल्थ और एजुकेशन, इन दो चीजों का इंतजाम किया। जब भारत मां का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा शान से आसमान में लहराएगा।
जब भारत मां के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, तभी अमर तिरंगा शान से आसमान में लहराएगा। आज हमारे 130 करोड़ लोगों के देश में, हमारे 130 करोड़ लोगों के परिवार में 27 करोड़ बच्चे रोज स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। 27 करोड़ बच्चे। इन 27 करोड़ बच्चों में से 10 करोड़ बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, 17 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे सरकारी स्कूल खराब हैं। देश भर में कई सारे सरकारी स्कूल अच्छे भी हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अमूमन सब बहुत सारे सरकारी स्कूलों का देश भर में बहुत बुरा हाल है। दीवारें टूटी पड़ी हैं, छतें टूटी पड़ी हैं, डेस्क है नहीं, पढ़ाई होती नहीं है, बच्चे आते नहीं हैं। एक गरीब आदमी को बड़ी मजबूरी के अंदर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना पड़ता है। कोई आदमी अगर थोड़े से पैसे बचा ले तो वो चाहता है मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजूं। मैं पूछना चाहता हूं, आज एक ड्राइवर अपनी गरीबी के कारण अपने बच्चे को अगर देश भर में कहीं सरकारी स्कूल में भेजता है, क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने का ख्वाब देख सकता है? आज एक रिक्शे वाले का बच्चा, आज एक गरीब किसान का बच्चा, आज एक कारपेंटर का बच्चा, आज एक प्लम्बर का बच्चा, आज एक मजदूर का बच्चा अपनी गरीबी के कारण अगर सरकारी स्कूल में कहीं जाता है तो क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छा कैरियर बनाने का ख्वाब देख सकता है? दिल्ली में देख सकता है। दिल्ली में एक गरीब आदमी का बच्चा भी आज डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनने का ख्वाब देख सकता है। दिल्ली में यह होने लग गया है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी क्रांति आई है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। कुशाल गर्ग 12वीं क्लास का बच्चा है हमारा दिल्ली का। उसके पिताजी कारपेंटर हैं। मुश्किल से 10-12 हजार रुपए महीना कमाते हैं। आज से 6-7 साल पहले कुशाल गर्ग बताता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की भी पहले बहुत बुरी हालत थी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कुछ बनूंगा। आज 12वीं के बाद कुशाल गर्ग का एडमिशन ऑल इंडिया मेडिकल में हुआ है। डॉक्टर बनने के लिए ऑल इंडिया मेडिकल में बड़े बड़ों के एडमिशन नहीं होते। कारपेंटर के लड़के का, कुशाल गर्ग का एडमिशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर उसका एडमिशन हुआ है। बहुत बड़ी बात है। अब सोच के देखो, उसके पिताजी 10-12 हजार रुपए महीना कमाते हैं। अब वो लड़का डॉक्टर बनने के बाद कम से कम 3-4 लाख रुपए महीना कमाया करेगा, अपने परिवार की गरीबी दूर करेगा, देश का नाम रोशन करेगा, देश को आगे लेके जाएगा। एक और बच्चा है सोमबित गौर। उसके पिताजी प्लम्बर का काम करते हैं। प्लम्बर का काम मुश्किल से 8-10 हजार रुपए महीना कमाते हैं। आज से 5-7 साल पहले सोमबित भी कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि मैं इंजीनियर, डॉक्टर बनूंगा। आज सोमबित का एडमिशन आईआईटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हुआ है। आईआईटी मंडी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर उसका एडमिशन हुआ है। सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। उसके पिताजी एक प्लम्बर हैं, 8-10 हजार कमाते हैं। अब वो कंप्यूटर इंजीनियर बनने के बाद कम से कम 3-4 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पाएगा। संबित अपने परिवार की गरीबी दूर करेगा, देश का विकास करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। और ये कोई 1-2 नाम नहीं है, मैंने तो वैसे ही उदाहरण दिए हैं। दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले एक एक बच्चा अब बहुत शानदार करियर लेके बाहर निकल रहा है। दोस्तों, पहले दिल्ली में भी बहुत बुरा हाल था।
दिल्ली के सरकारी स्कूल, जब हमारी 2015 में सरकार बनी दिल्ली में, सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था दिल्ली में। छतें गिर रही थी, पीने का पानी नहीं था, टॉयलेट से बदबू आती थी, सारे गंदगी गंदगी थी, डेस्क भी नहीं थे, नीचे दरियों पे बैठते थे बच्चे, पढ़ाई नहीं होती थी। एक दिन मैं 2015 में एक स्कूल में गया, बच्चों से बात करने लगा। एक बच्चा मेरे पास, मैंने कहा बच्चों आप लोग देश का भविष्य हो। एक बच्चा आया मेरे पास, कहता नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, देश का भविष्य तो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हम देश का भविष्य नहीं है। मेरे को ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल के अंदर तीर मार दिया हो। बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत ज्यादा दुख हुआ मुझे। चारों तरफ निराशा ही निराशा थी, टीचर्स में निराशा, बच्चों में निराशा, पेरेंट्स में निराशा। मैंने मनीष सिसोदिया जी को बुलाया। मनीष सिसोदिया जी एजुकेशन मिनिस्टर। मैंने उनका कहा मनीष जी आप एक पूरा प्लान बनाइए, हमें सबसे पहली तवज्जो शिक्षा को देनी है। 5 साल के अंदर हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल देश के नहीं दुनिया के स्कूलों के मुकाबले में सबसे बेस्ट होने चाहिए। आप मुझे बताओ कितना पैसा चाहिए। उन्होंने पूरा प्लान बनाया, उन्होंने कहा मेरे को इतना पैसा चाहिए। मैंने उसको 5 साल में बांटा और हमने अपने बजट का 25%, 100 रुपए का अगर बजट था तो 25 रुपए हमने बच्चों के स्कूलों के ऊपर खर्च कर दिया। 25% बजट हमने उनको दे दिया। और भी बहुत सारे काम किए, बजट दिया, टीचर्स की ट्रेनिंग कराई, प्रिंसिपल्स को विदेशों में भेजा ट्रेनिंग के लिए, बहुत सारे काम किए। और आज दिल्ली के अंदर शिक्षा का ये आलम है। पिछले साल दिल्ली सरकार के स्कूलों के नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं दिल्ली सरकार के स्कूलों के। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब।